AR रहमान को इन दिनों ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में इंडस्ट्री में काम मिलने में उन्हें दिक्कत हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उन लोगों के हाथों में ताकत है जो क्रिएटिव नहीं है। इनमें सांप्रदायिक बातें भी हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। AR रहमान के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे AR रहमान के बारे में, एक महान संगीतकार जिसने म्यूजिक को दिया नया आयाम, जिसने विश्व स्तर पर बढ़ाया देश का मान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड जीतकर रचा इतिहास। AR रहमान सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी म्यूजिक बिरादरी के लिए एक जाना माना नाम है। उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। देशभक्ति से लेकर सूफी और रोमांटिक गानों की ऐसी भरमार है जिसे आप अक्सर सुना करते हैं। तमिल से लेकर हिंदी गानों तक उनके शानदार म्यूजिक लोगों के दिलों को छू जाते हैं। साल 2000 में AR रहमान को पद्मश्री और 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। AR रहमान को संगीत के लिए 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2009 में उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। AR रहमान बॉलीवुड और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपने संगीत का जादू बिखेरा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि AR रहमान जन्म से मुस्लिम नहीं थे, बल्कि अपनी टीनेज में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था। AR रहमान का हिंदू नाम था दिलीप कुमार। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम अल्लाह रखा, रहमान रख लिया। संगीत की दुनिया के इस बादशाह का जीवन बेहद अभाव में गुजरा था। संगीत AR रहमान को विरासत में मिली थी क्योंकि उनके पिता RK शेखर एक फिल्म स्कोर कंपोजर थे। उनके पिता के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के किराए पर परिवार का खर्चा चला करता था, लेकिन पिता की मौत के बाद हालात बद से बदतर होते गए। पढ़ाई छूटी और फिर आखिरकार आध्यात्म की तरफ बढ़ने पर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिली। एक सूफी स्पिरिचुअल हीलर से मिलने के बाद उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। साल 1992 में मणिरत्नम की फिल्म रोजा में उन्होंने संगीत दिया। रोजा में संगीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। इसके बाद तो AR रहमान के करियर को पंख लगने शुरू हो गए। उन्होंने ताल, रंगीला, पुकार, जुबैदा, लगान, नायक, साथिया, युवा, स्वदेश, रंग दे बसंती, गुरु, जोधा अकबर, जाने तू या जाने ना, गजनी, रॉक स्टार, दिल्ली 6 और रांझणा जैसी फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा है। AR रहमान ने भारत के संगीत को ऊंचाई पर पहुंचाया, देश का नाम रोशन किया, और अगर वो शख्स कुछ कह रहा है तो उस पर तो बवाल होना ही था। AR रहमान के बयान पर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने कहा कि रहमान बहुत बड़े आदमी हैं। छोटे मोटे प्रोड्यूसर उनके पास जाने से भी डरते हैं, लेकिन फिर भी इनमें किसी प्रकार की सांप्रदायिक बात उन्हें दिखाई नहीं देती। इसी बयानबाजी के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती भी कूद गई हैं। उन्होंने जावेद अख्तर के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बॉलीवुड हमेशा से देश की सामाजिक हकीकत को दर्शाने वाला एक जीता जागता मिनी इंडिया रहा है। ऐसे अनुभवों को नजरअंदाज कर देना आज के भारत की सच्चाई को नहीं बदलता। अपने इंटरव्यू में AR रहमान ने ये भी कहा है कि संगीत उनके लिए संस्कृति से जुड़ने, उसे सेलिब्रेट करने और सम्मान देने का जरिया है। भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है और मेरा घर है।